नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाएं थी उन सभी को देखा था। पूरा जो है आधुनिक भारत को विधिवत पढ़ा था, लेकिन एक पार्ट मैंने बताया था उसको लीव किया था, जो कि आज उसे पढ़ाएंगे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, इस टॉपिक को हमने लीव किया था। मतलब भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं उन पे चर्चा करनी है आज, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनता है। और कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में दो जो रास्ते रहते हैं, एक रास्ता सशस्त्र विद्रोह का रहता है जिसमें सशस्त्र बल का प्रयोग करके आज़ादी की मांग की जाती है, और दूसरा होता है अहिंसावादी। तो हमने अहिंसावादी आंदोलन को तो अच्छे से देखा था, लेकिन एक सशस्त्र विद्रोह जो कि क्रांतिकारी आंदोलन है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में दोनों का अहम योगदान रहता है। समझिए, एक जो है साइकिल के दो पहिए हैं, दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी था। तो इसी प्रकार हम आज भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हैं। तो पहला हम पढ़ क्या रहे हैं? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब आज पढ़ना क्या है इसमें? रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, वो टाइम हो जाएगा। तो हम जो वर्ड्स हैं, जो विशेष शब्दावली हैं, उनको इंग्लिश में यूज़ कर देंगे। वैसे जो हमारा लेक्चर हिंदी में ही रहेगा। जब इंग्लिश का होगा तो बाद में इंग्लिश को हम कभी स्पेशल इंग्लिश के लेक्चर चलेंगे, इंग्लिश में ही पूरा वर्जन रख देंगे। तब तक जो हिंदी के चल रहे हैं तो उसमें हिंदी को प्रमुख हम मानते हुए पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या रहता है, इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे। जो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन है उसको हम किस डिवीज़न में बांटते हैं, कैसे रखते हैं इसको डिवाइड करते हैं। एक तो समय के आधार पर डिवाइड कर दें, तो टाइम पीरियड के आधार पे दो फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ है इसका, फर्स्ट फेज़ में कितना टाइम पीरियड में आंदोलन घटित होते हैं, जो क्या टाइमिंग ड्यूरेशन रहती है इनकी। तो देखा जाए 1896 से, क्योंकि 1857 का जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन कह सकते हो, लेकिन वो एक अलग तरीके का आंदोलन था। मतलब एक देशव्यापी था, मतलब कोई ऐसा आंदोलन संगठित रूप से नहीं था। एक देशव्यापी जरूर था, लेकिन वो सब अपने अपने क्षेत्र के लड़ा जा रहा था, क्योंकि उसके केंद्र में भारत नहीं था। और अब इन आंदोलनों के केंद्र में भारत है, राष्ट्रीयता है। अब देखते हैं 1896 से 1896 से जो एक फेज़ चलता है 1914 से 15, ये चलता है फेज़। अब दूसरा फेज़ क्या आता है, समझ लीजिए 1924 से, क्योंकि 1922 में क्या है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सहयोग आंदोलन, उसकी असफलता मिली थी। तो उसकी असफलता के रूप में समझ में आ गया, जो कह सकते हो रेवोल्यूशनरी विंग थी, क्रांतिकारी विंग थी, उसको लगा कि अब अहिंसा वाले आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, तो शस्त्रों का प्रयोग किया गया। तो अब इस प्रकार के जो आंदोलन उसके बाद देखने को मिलते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ, उसकी सफलता इतनी मिली नहीं, तो 1924 में अगले आंदोलन शुरू होते हैं, वो क्रांतिकारी आंदोलन। वो 1924 से दौर चलता है, कह सकते हो 1930 या 34 मेन जो है ये दौर चलता है, कह सकते हो 1934 ये दौर है। ये एक डिवीज़न बनता है। अब दूसरा डिवीज़न देखते हैं। इसके बाद दूसरा डिवीज़न देखा जाए, ये फर्स्ट इस तरीके से देखेंगे। सेकंड में जो क्या है, एक होते हैं मूवमेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया में। तो इंडिया का तो हम देख ही रहे हैं ये पूरा,
जो है। और दूसरा इसी में जो आता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, इसी में जो इसी का जो देखा है सेकंड फेज में क्या रहता है, जो सेकंड पार्ट में जो है फॉरेन, मतलब जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आउट ऑफ इंडिया, इन आउट ऑफ इंडिया। तो ये देखेंगे, कह सकते हो ये इस प्रकार से कह सकते हो, ये जो है, ये जो आता है फेस, इसमें दो, एक ये है, एक ये है, ये सेकंड मानते हैं इसको, सेकंड। अब देखा जाए इस प्रकार हमें देखना है, पहले तो ये तो इंडियन ही है, सारा जो क्या हो रहा है इंडिया में, हमने भारत में लिखा है, लेकिन ये जो फेस है जो सेकंड वाला, वो हमें एक भारत में, एक भारत के बाहर। तो भारत में तो हम सब देख ही रहे हैं ये पूरा, और जो भारत के बाहर है उसको देखेंगे। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट होता है अब, देखा जाए जो पहला रखते हैं, जो पहला जो है मूवमेंट देखते हैं, पहला क्रांतिकारी संगठन देखा जाए तो व्यायाम मंडल बनता है। पहले हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से स्टार्टिंग होती है मेन जो है क्रांतिकारी संगठन की। तो पहला महाराष्ट्र में हम पहले जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहला जो देखा जाए क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल बनता है। जो इसका जो गठन होता है वो 1896 में होता है, मतलब 1896 में गठन हुआ। और कहाँ गठन होता है इसका, पुणे में होता है। कौन करता है, चापेकर बंधु करते हैं। ये जो चापेकर बंधु क्या होता है, पुणे में प्लेग फैला होता है, तो प्लेग समिति बनती है जो काफ़ी अच्छे से संभाल नहीं पाती है, कई लोगों की, बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं प्लेग की वजह से। तो उसमें जो जिम्मेदार ये चापेकर बंधु प्लेग समिति के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों को मानते हैं। तो प्लेग समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उस समय रेनाल्ड होते हैं और रैंड होते हैं, और जो दूसरे उनके सहयोगी आइसल्ट होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, चापेकर बंधु गोली मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इस हत्याकांड में जो देखा जाए, कौन सा हत्याकांड होता है, ये प्लेग समिति से संबंधित जो हत्याकांड, पुणे में जो हत्याकांड घटित होता है, इसमें तिलक को भी गिरफ्तार किया जाता है और जो है चापेकर बंधुओं को भी गिरफ्तार किया जाता है। इनको फांसी वगैरह दे दी जाती है, फांसी वगैरह, और कुछ को मारा भी जाता है आगे। तो ये रहता है, इससे जुड़े हुए जो भी सदस्य रहते हैं। फिर इसमें जो जब लोकमान्य तिलक को गिरफ्तारी हो जाती है, तो जब वो 18 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं तो उनको जो तिलक नाम होता है उनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक वास्तविक नाम होता है, उनको लोकमान्य कहा जाता है क्योंकि ये उपाधि आंदोलन में दी गई होती है। किस आंदोलन में, यही जो कौन सा घटित हो रहा है, ये जो रेनाल्ड की हत्या जो रैंड की जा रही है, इसमें कहते हैं कि इनका भी हाथ था तिलक का। तो तिलक को गिरफ्तार किया गया और जब जेल से वापस आते हैं तो जो जनता होती है तो इनको क्या कहती है, लोकमान्य। तो एक बार प्रश्न आ चुका है, तिलक को लोकमान्य की उपाधि किन घटना का मिलती है, तो क्रांतिकारी आंदोलन की घटनाओं के कारण मिलती है। अब देखते हैं हम किस पे टॉपिक पे थे, क्रांतिकारी संगठन। तो क्रांतिकारी फर्स्ट व्यायाम मंडल, इसके जो संस्थापक हैं चापेकर बंधु हैं, और जो 1896 में ये स्थापित पूना में किया गया। चापेकर बंधु में 3 मेन भाई आते हैं, एक है बालकृष्ण हरि चापेकर, एक वासुदेव हरि चापेकर, और एक जो है तुम्हारे गोपाल हरि चापेकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार गोपाल कृष्ण हरि चापेकर आ जाते हैं। तो इस प्रकार चापेकर बंधुओं की बात हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं, कौन से संगठन, कौन सा आता है, मित्र मेला संगठन। 1899 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना करता कौन है, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर करते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जब इसका स्थापना करते तो इनके सहयोगी होते हैं गणेश वासुदेव सावरकर, तो वो भी स्थापना करते हैं। गणेश सावरकर भी लिखा जाता है इनका नाम, गणेश सावरकर और वी.डी. सावरकर, ये दोनों लोग स्थापना करते हैं किसकी, मित्र मेला संगठन की। कहाँ पर, नासिक में। ये भी क्रांतिकारी संगठन होता है। बाद में यही संगठन जो है गुप्त रूप से अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अब अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो इन्होंने ही की, वी.डी. सावरकर ने, क्योंकि वही उसी का नाम बदल के अभिनव भारत हो गया। और दूसरी बात, वो भी नासिक में स्थापना हुई थी, किसकी, जो बता रहे थे इससे पहले, मित्र मेला की। अब इसकी भी स्थापना कहाँ हो रही है, नासिक में ही हो रही है, अभिनव भारत की। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में होती है।
तो ये जो आंदोलन, जो ये संगठन हो गए, ये क्रांतिकारी आंदोलन भी करते रहते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियां भी करते रहते हैं। तो महाराष्ट्र के हमने देखे 3, जो व्यायाम मंडल, और दूसरा जो है मित्र मेला, तीसरा अभिनव भारत। इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब उससे जुड़ा षड्यंत्र बाद में हम, महाराष्ट्र में एक प्रमुख षड्यंत्र होता है नासिक षड्यंत्र, इसकी जिक्र जब षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी पढ़ाएंगे तो उसमें एक साथ कर देंगे। अब हम बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल में क्या हो रहा है गतिविधि के रूप में। बंगाल में जो प्रमुख होती है अनुशीलन समिति होती है, इसमें बड़े जोरदार लोग होते हैं। बंगाली वैसे भी जोरदार क्रांतिकारी घटनाओं में रहे हैं शुरुआत से ही, तो उसमें कौन से प्रमुख नाम हैं, जैसे अनुशीलन समिति एक पूछी जाती है, बहुत बड़ा प्रश्न इस पर आता है। अनुशीलन समिति की कब बनती है? 1902 में बनती है। इसकी जो स्थापना कौन करता है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। स्थापना में जो देखा जाए, संस्थापक में एक तो प्रमथनाथ मित्र आते हैं, इसके प्रमुख अध्यक्ष रहते हैं या प्रमुख कह सकते हो। दूसरे वारिंद्र घोष, तीसरे जो हैं सत्येंद्र बसु, ये कोलकाता में ही इसका विस्तार करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो विस्तार करते हैं पुलिन बिहारी दास करते हैं। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे अनुशीलन समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो उसमें नाम रख दिया गया पुलिन बिहारी दास का नाम है, तो आप उस पर टिक करेंगे। पुलिन बिहारी दास किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति से। प्रमथनाथ मित्र किससे हैं? अनुशीलन समिति से। इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1902 में कोलकाता में हुई, क्योंकि बंगाल पढ़ा रहे हैं। फिर इसी में जो देखेंगे एक और, जो पश्चिम बंगाल के किस्से में एक अलीपुर षड्यंत्र होता है, उसको हम षड्यंत्र में एक साथ देखते हैं। एक इसी में युगांतर समिति बनती है, उसमें वारिंद्र कुमार घोष जो होते हैं वो होते हैं, जतिन नाथ मुखर्जी होते हैं, वो भी सदस्य होते हैं। जतिन नाथ मुखर्जी को जतिन बाघा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रश्न बनते भी पूछे गए हैं। तो हमने देखा बंगाल के जो फेज़ में मेन अनुशीलन समिति रहती है बंगाल, उस दरमियान जो इस समय पीरियड में मैंने बताया 1896 से 1914 के बीच बंगाल की स्थिति। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कुछ षड्यंत्र हैं, इसी में देखेंगे किस प्रकार षड्यंत्र हैं। उनको हम घटनाक्रम में देखेंगे, क्योंकि घटनाक्रम सजाने को आ जाता है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। जैसे एंड शब्द याद रखेंगे, एंड, ए फॉर अलीपुर, एन फॉर नासिक, डी फॉर दिल्ली। अब उसके बाद के जो इसके बाद हम के कह सकते हैं, कानपुर होता है। तो हम देखते हैं कैसे क्या षड्यंत्र है ये। एक तो पहला षड्यंत्र है ए फॉर अलीपुर षड्यंत्र होता है। इसमें जो है वारिंद्र कुमार घोष और जो है अरविंद घोष वारिंद्र कुमार घोष को कहा जाता है कि इन लोगों ने सशस्त्र जो क्या कह सकते हैं औजार प्रयोग किए गए, तो उनको इनके पास गिरफ्तारी में पाया जाता है। वो औजार जो हैं इनके पास शस्त्र पाए जाते हैं, तो इस बदले में अंग्रेज़ सरकार इनको गिरफ्तार करती है। वारिंद्र घोष को काला पानी हो जाता है, लेकिन अरविंद घोष बाल बच निकलते हैं। बचने में जो एड़ी चोटी का जोर कौन लगाता है? चित्तरंजन दास वकालत करके इनको बचा लेते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाकर इनको बचा लेते हैं। वहीं से अरविंद घोष समझ लीजिए एक्सट्रीमिज़म टाइप में थे, ये उग्रवाद क्रांतिकारी के रूप में थे, लेकिन ये फिर शांत हो जाते हैं। ये पौंडचेरी में औरविला आश्रम अपना बनाते जाके हैं, वहाँ पर अपनी कर्मयोगिनी ऐसी किताबें लिखते हैं और अपना थोड़ा शांतिप्रिय टाइप से रहने लगते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछे गए हैं। वंदे मातरम इंग्लिश में कौन लिखता है? जो है अरविंद घोष लिखते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो कांड आता है वो रहता है एन फॉर नासिक। तो नासिक में क्या रहता है? नासिक षड्यंत्र में जो है किंग्सफोर्ड होता है, जैक्सन जज होता है, उसको गोली मार दी जाती है। फिर वो गोली मारने के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गोली मारी गई, बम फेंका गया, नहीं मरते हैं, लेकिन जैक्सन की मृत्यु हो जाती है। तो उसमें कुछ प्रमुख नाम आते हैं, जैसे कुछ नाम जैसे हैं विनायक देशपांडे, इनका नाम रहता है। ये वीर सावरकर का भी उसमें नाम आता है। तो इस प्रकार के अनंत लक्ष्मण कान्हरे का नाम आता है। अनंत लक्ष्मण कान्हरे पूछा जाता है। जो अनंत लक्ष्मण कान्हरे हो गए और बाल कृष्ण गोपाल जी हो गए, और तीसरे जो हैं ये विनायक देशपांडे हो गए। इनको क्या रहती है? फांसी दे दी जाती है। और इसी के साथ जो है वीडी सावरकर हालांकि थोड़ा बच निकलते हैं, इनको काला पानी की सज़ा ही दी जाती है। अब क्या रहता है? और काला पानी सज़ा में ये क्या मेजनी की जीवन गाथा लिखते हैं, और इनकी एक घटना रहती है वीडी सावरकर की। जो भी प्रश्न में कभी कोई सज़ा देता है वीडी सावरकर से संबंधित घटनाएं, तो आप जो प्रमुख घटनाएं नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक तो इन्होंने जो 1857 का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसको विद्रोह हुआ था, उसको उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दिखाया। जो 1857 का विद्रोह था उसको इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया, क्योंकि इनकी जो किताब थी हमने बताया था
इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम 1857 जो इनकी किताब है, वो कहीं ना कहीं जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन बताती है, राष्ट्रीय विद्रोह बता रही है, तो इसलिए जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने मेजनी पर जो है जीवनी लिखी है, उसकी मेजनी की जीवनी, और मेजनी की जीवनी में एक प्रकार से इन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया है कैसे क्रांतिकारी गतिविधि करें। और तीसरा है, इनकी एक और घटना रहती है कि जब ये इंग्लैंड से इंडिया लाए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये 1906 में जो है लंदन निकल जाते हैं, फिर ये इंडिया आते हैं, तो इनको लाया जाता है वहाँ से, तो ये कूद पड़ते हैं जहाज़ से। वो जगह जो होती है फ्रांस का बंदरगाह नगर कह सकते हो, मार्सेल्स होता है, वहाँ पे कूदते हैं, फिर हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये घटनाएं इनसे संबंधित हैं। अब हमने वी डी सावरकर के बारे में जान लिया, इनसे संबंधित संगठन जाने। अब हम क्या कहाँ पर थे, एंड में ए फॉर हो गया था अलीपुर, एन फॉर नासिक हो गया था। अब डी फॉर जो दिल्ली षड्यंत्र होता है, दिल्ली षड्यंत्र में क्या रहता है, जो 1912 का किस्सा है, जो उस समय कह सकते हो लॉर्ड होल्डिंग आया होता है, उसके लिए दिल्ली दरबार सजा होता है। उन्हें उससे पहले की घटना है, तो लॉर्ड होल्डिंग तो 1903 में दिल्ली दरबार होता है, लेकिन लॉर्ड होल्डिंग 1912 में भी रहता है। 1912 में जो देखा जाए, हाँ दिल्ली दरबार की घटना रहती है। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जॉर्ज पंचम आता है 1911 में, लॉर्ड होल्डिंग के ही समय कौन आता है, जॉर्ज पंचम आता है, जिसका स्वागत भव्य किया जाता है, जनगण मन उसके स्वागत में गाया जाता है। तो उसी में क्या कहा जाता है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होती है। और 1912 में क्या होता है, लॉर्ड होल्डिंग जब दिल्ली दरबार में प्रवेश कर रहा होता है, दिल्ली में प्रवेश कर रहा होता है अपने महल में, तो उस पर बम से हमला किया जाता है, लेकिन वो बच निकलता है। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनको पकड़ा जाता है, कुछ को गोली मारी जाती है, कुछ को फांसी चढ़ाया जाता है, एक आध लोग भाग निकलते हैं। जैसे इसका मेन नेतृत्व जो है, होल्डिंग पर बम फेंकने का जो घटना दिल्ली षड्यंत्र था, उसके मेन जो नेतृत्व करता थे वो रास बिहारी बोस थे, वो जापान भाग निकलते हैं। दो लोग पकड़े जाते हैं मुख्यतः, जो एक होते हैं मनमथ विश्वास हैं और दूसरे बसंत विश्वास हैं, इनको फांसी दे दी जाती है। और मास्टर अमित चंद्र को गोली मार दी जाती है आगे, वो भाग निकलते हैं, लेकिन बाद में उनको गोली मार दी जाती है, मारकर हत्या कर दी जाती है एक प्रकार से। तो इस प्रकार इनसे नाम जुड़े हुए आते हैं, जैसे सर जो है कह सकते हो, जो शिक्षक अमित चंद्र हैं, ये किस से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित हैं। इस प्रकार रास बिहारी बोस किस षड्यंत्र से संबंधित हैं, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। तो हमने देखा दिल्ली षड्यंत्र। अब उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है, जो हमने बताया था 1924 से, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, 1896 में व्यायाम मंडल, ऐसे लिखते हैं, एक ही फॉन्ट, एक ही मतलब टाइप से लिखेंगे, व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल। प्रश्न आते हैं उसी तरीके से, हमको बताना भी है, वरना स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी डीपली है, एक एक कांड की स्टोरी एक घंटे आधा घंटे की चलने वाली है। तो ये कभी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के रूप में एक टॉपिक को उठाया जाएगा, विधिवत बताया जाएगा, उसके सारे आयाम बताए जाएंगे। पहले हम लोग सिलेबस एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखना है, क्या पूछा जाता है, वैसे ही हम लोगों को पढ़ना भी है। अब देखते हैं व्यायाम मंडल की स्थापना जो होती है, स्थापना हो रही है 1896 में, कब, और जो है एक हो गया 1896, फिर कहाँ, पूना होती है। और कौन कर रहा है, संस्थापक चापेकर बंधु, चापेकर बंधु में कौन है, दामोदर हरि चापेकर। दूसरे कौन हैं, दामोदर हरि चापेकर के बाद जो है बालकृष्ण चापेकर, हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। अब देखा जाए इसके बाद चापेकर बंधु के बाद हमने देखा चापेकर बंधु। अब देखते हैं हत्या करते हैं, हत्या करते हैं किसकी, हत्या करते हैं रैंड की। रैंड कौन होते हैं, ये हैं प्लेग समिति के अध्यक्ष।
राज्य प्लेग समिति के अध्यक्ष, राज्य प्लेग समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष हैं। और आयर्स्ट की आयर्स्ट कह सकते हो, आयर्स्ट की हत्या करते हैं। ये भी गवर्नर होता है, गवर्नर है ये भी अंग्रेज अधिकारी इनका सहयोगी कह सकते हो उस समय। अब देखते हैं क्या रहता है और क्या कह सकते हो, इनको पकड़ लिया जाता है, फांसी वगैरह दी जाती है और कुछ को मारा भी जाता है। और भी इसमें सदस्य होते हैं, लेकिन प्रमुख बातें यही थी। अब क्या देखते हैं उसके बाद, इसी जो घटना से क्या है, इसी घटना से तिलक जुड़े होते हैं, तिलक जुड़े होते हैं। ठीक, तिलक को क्या होता है, 18 माह का कारावास, 18 माह का कारावास और निकलने के बाद लोकमान्य की उपाधि मिलती है, लोकमान्य की उपाधि मिलती है इन्हें, मिलती है। अब देखते हैं इसके बाद क्या रहता है। दूसरा संगठन पहला हो गया, दूसरा संगठन देखते हैं, मित्र मेला की स्थापना कब होती है, कब हो रही है, कब, 1899। कहाँ, नासिक। किसके द्वारा, संस्थापक कह सकते हो, संस्थापक जो है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जिन्हें कहते हैं वीडी सावरकर व गणेश सावरकर। अब देखते हैं जो वीडी सावरकर, गणेश सावरकर और इसके बाद क्या स्थिति रहती है। ये लोग क्रांतिकारी घटनाएं करते हैं। फिर इसी में जो इसकी गुप्त संस्था होती है, इसकी गुप्त संस्था कौन है। गुप्त संस्था में देखेंगे अभिनव भारत। इसकी स्थापना कब हो रही है, कब 1904। ये बहुत पूछा जाता है, अभिनव भारत की स्थापना कब होती है, 1904। फिर कहाँ हो रही है, नासिक में। नासिक कौन कर रहा है, संस्थापक वीडी सावरकर। तो इस प्रकार अब क्या रहता है, इसको हमने देख लिया। इससे जुड़ी हुई ये गुप्त संस्था है किसकी, मित्र मेला की, इससे जुड़ा हुआ हमने देख लिया। अब देखते हैं इसके 3 संगठन हो जाते हैं महाराष्ट्र के। हमने किस पे जिक्र किया था, महाराष्ट्र पे। अब बंगाल पे करते हैं। बंगाल के कौन जैसे हैं, अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति। इसका देखा जाए स्थापना कब है, कब 1902 में। जो प्रमुख जो इसके हैं, प्रमुख कौन रहते हैं, प्रमथनाथ मित्र प्रमुख या अध्यक्ष कह सकते हो, अध्यक्ष। और जो है वारिंद कुमार घोष का संबंध है, वारिंद कुमार घोष, वारिंद घोष या वारिंद कुमार घोष
जो है दूसरे, इसमें कौन इनका संबंध है? सत्येंद्र नाथ बसु, सत्येंद्र नाथ बसु, बसु। कहीं कहा जाता है कलकत्ता में इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना, कलकत्ता में ये भी हो रही है, लेकिन बाद में बताते हैं उसके बाद कलकत्ता में दूसरी करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं इन्हीं का विस्तार करते हैं। कहाँ? ये कलकत्ता, कलकत्ता। अब जो है ढाका में इसका विस्तार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा विस्तार करते हैं पुलिन, पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास सबसे ज़्यादा विस्तार करते हैं, ज़्यादा विस्तार। अब ये कहाँ कर रहे हैं? ढाका में, ढाका में करते हैं, यही है अनुशीलन समिति। तो इससे संबंधित ये नाम रहते हैं। अब आगे देखते हैं जो है कौन है उसके बारे में देखेंगे। तो अब ये हो जाते हैं, कुछ षड्यंत्र हैं उनको देखते हैं। एंड याद रखें, एंड जो है ये षड्यंत्र रहते हैं। पहला जो है अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। अलीपुर में क्या रहता है? ये कब होती है? सन याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 1908 में हो रही है, क्योंकि पहले सीक्वेंस से सब आसपास होती है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये कहाँ? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में घटना होती है। इसमें क्या रहता है? विद्रोह के शस्त्र, विद्रोह के शस्त्र जो हैं, विद्रोह के शस्त्र जो है वारिंद घोष व अरविंद घोष के पास मिलते हैं, गिरफ्तार होते हैं। क्या होते हैं? गिरफ्तारी हो जाती है। वारिंद घोष जो हैं उनको काला पानी हो गया, काला पानी सजा दी जाती है। काला पानी मतलब वही भेज देते हैं, अंडमान निकोबार सेलुलर जेल जो होती है। और दूसरे जो हैं कौन? अरविंद घोष को वकील के रूप में, वकील की अहम भूमिका निभाकर सीआर दास, चित्तरंजन दास जो हैं, चित्तरंजन दास, सीआर दास बचा लेते हैं। ये अपना समझो गुरु मान लेते हैं चित्तरंजन दास को। अब अरविंद घोष जो हैं, अरविंद घोष पुदुचेरी, पौंडचेरी उस समय कहते थे, इस समय हम पुदुचेरी कह रहे हैं। पुदुचेरी के ऑरविल आश्रम में शांतिपूर्वक रूप से रहने लगते हैं, शांतिपूर्वक रहने लगे। कह रहे हैं मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां इन्होंने वहीं से छोड़ दी। वैसे उग्रवादी थे ये भी, मतलब उग्रवादी क्या कह सकते हो, क्रांतिकारी थे। तो अब इस प्रकार हमने देख लिया। अब क्या रहता है दूसरा जो देखा जाए, दूसरा हम देखें कौन? अलीपुर षड्यंत्र हो गया। अलीपुर षड्यंत्र के बाद जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जो हो गई, जो है दूसरे पे कौन आ रही है? नासिक, अलीपुर, नासिक और दिल्ली। अब देखते हैं अलीपुर वाली के बाद नासिक आ गया, नासिक षड्यंत्र
षड्यंत्र कब हुआ, कब कब ये हो रहा है 1909 में, 1909 में। क्यों? जज जो होता है, जज जैक्सन की गोली मारी जाती है, कि गोली मारी जाती है, कि गोली मारने के कारण मृत्यु हो जाती है, कारण मृत्यु। अब इसमें किस किस को फांसी होती है? गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं कौन? फर्स्ट तो हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे। फिर जो है दूसरे देखा जाए कृष्ण गोपाल जी होते हैं। फिर देखा जाए जो विनायक देशपांडे। अब ये तीनों लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तीनों को फांसी हो रही है, फांसी हो जाती है। फिर जो चौथे जो हैं गिरफ्तार, वीडी सावरकर भी होते हैं, वीडी सावरकर। इन्हें क्या है, काला पानी, मतलब वहीं सेलुलर जेल भेज दिया जाता है अंडमान में सेलुलर जेल में। अब वहीं पर ये क्या लिखते हैं, मेजनी की आत्मकथा लिखते हैं, मेजनी की जीवनी लिखते हैं। राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है, राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है। अब देखा जाए इनसे जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन क्या है। ये जो है जहाज़ से कूदते हैं, कहाँ पर? मार्सेल नगर या मार्सेलो नगर फ्रांस। ये बंदरगाह है, समझिए बंदरगाह पड़ता है समुद्र किनारे, बंदरगाह। फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर पकड़ ले आते हैं। और इनकी पुस्तक जानते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। पुस्तक क्या है? भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। ये बुक है इनकी, कंपोज्ड बाय वीर सावरकर। बुक हो जाती है इनकी वीर सावरकर की। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन वीर सावरकर से जुड़ी जान ली। एक बार प्रश्न आया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लगा दी गई थी। इसमें पूछा गया था पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, सभी सही है या सभी गलत ही हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बातें। अब जो है कौन सा होता है हमने देख लिया, ये हो गया। अब दिल्ली षड्यंत्र क्या रहता है? दिल्ली षड्यंत्र में दिल्ली है, दिल्ली। अब दिल्ली षड्यंत्र देखें, दिल्ली षड्यंत्र 1912 में हो रहा है। 1912 में कहाँ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, नाम ही दिल्ली है इसका। अब इसमें क्या रहता है? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकना। बच जाता है, कौन बच जाता है? यह बच जाता है या बच जाता है। ये फिर होता क्या है? इसके बाद जो है इसी में क्या हो रहा है, गिरफ्तार होते हैं। ये इसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? इस घटना का नेतृत्व रास बिहारी बोस कर रहे हैं। रास बिहारी बोस। सहयोग कौन कर रहा है? सहयोग में कौन कौन है? बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास,
विश्वास और मास्टर अमीचंद ये क्या होते हैं? भाग जाते हैं, जापान भाग जाते हैं आज़ाद हिंद फौज में, फिर ये भूमिका भी निभाते आके हैं, भाग जाते हैं। और ये क्या रहता है दूसरा, और इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी बनती है, उसमें भी भूमिका निभाते हैं। अब देखा जाए ये जो हैं फांसी हो जाती है, दो को फांसी, इनके गोली मार दी जाती है, गोली मारकर हत्या। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। ये हमने देख लिया, ये स्टेज हो गई दिल्ली षड्यंत्र। अब देखा जाए एक चरण ये हो जाता है, अब एक चरण दूसरा आता है। इसी में एक जो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हैं, उनका नाम हमने जो किसमें अनुशीलन समिति में होते हैं, अनुशीलन समिति में एक सदस्य होते हैं, सदस्य हैं एक कौन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ये भी होते हैं, मुखर्जी इनको बाघा जतिन कहा जाता है, बाघा जतिन इनका उपनाम है, ठीक। तो अब देखते हैं इस पे, तो अब हमें देखना है भारत के बाहर जो है क्या घटनाक्रम होता है। पहले अच्छा भारत के ही अंदर देख लेते हैं अब क्या रहता है घटनाक्रम। अब देखते हैं जो दूसरा सेकंड फेज़ आता है, सेकंड फेज़ क्या रहता है 1924 से 1934, 30 कह सकते हो, 34। अब देखते हैं क्या 24 में क्या रहता है, असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है, 1922 में हमने बताया था। तो अब गर्मपंथी जो होते हैं, कह सकते हो क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग, वो अपना सक्रिय होते हैं। एक ये कार्ड होता है, एक जो है रूस में रूसी क्रांति चल रही होती है जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, उससे भी यहाँ के लोग जो क्रांतिकारी संगठन है काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इससे ये प्रभावित दोनों घटनाएं जो कहीं ना कहीं 1984 में एक संगठन की स्थापना करती हैं, प्रभावित होकर जो ये दोनों घटनाएं, एक तो बोल्शेविक क्रांति, दूसरी असहयोग आंदोलन की सफलता, दोनों घटनाओं से क्या रहता है, अब एक नए संगठन की स्थापना होती है जिसका उद्देश्य होता है कि उचित ढंग से जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। तो ये कौन सी बनती है 1924 में देखते हैं, इसका नाम है HRA, देख सकते हो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदी में भी लिख सकते हो, यही नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखते हैं क्या है, ये गणतंत्रात्मक जो है सही संघ है एक प्रकार से। तो इसका एक तो यही उद्देश्य होता है गणतंत्रात्मक देश के रूप में एक बनाना, भारत को एक गणतांत्रिक देश बनाना, ये कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन इनका मूल उद्देश्य अंग्रेज सरकार को झुकाना ही है और उनको यहाँ से भगाने के लिए गतिविधियों, ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना है जिससे वो यहाँ से भारत को क्विट कर सकें, खुद छोड़ सकें। अब देखते हैं, और अंग्रेजी हुकूमत को जवाब देना है क्योंकि कई सारे अंग्रेजी लोग जो हैं दमन कर चुके होते हैं, कई लोगों को फांसी दे चुके होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में होता है। और दूसरा एक और घटना घटित होती है, उसको भी हम जिक्र कर लेंगे, मुजफ्फरनगर बम कांड होता है जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। मात्र 18 वर्ष 8 माह के होते हैं, सोचिए कितने कम उम्र में फांसी दी जाती है। तो इन सभी का जो है एक कह सकते हो रिपर्सन होता है, एक रिप्लाई होता है कि ऐसे संगठनों का निर्माण होना। अब देखते हैं क्या होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन, यह संस्थापक कब होता है, ये कब हो रहा है इसका गठन 1924 में। संस्थापक में कौन है, कहाँ होता है, अच्छा ये भी देख लेते हैं, कहाँ हो रहा है, कानपुर में, कानपुर। संस्थापक में कौन है, संस्थापक में सचिन सान्याल हैं, सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन इन्होंने लिखा है, इनकी किताब है बहुत फेमस बंदी जीवन। सचिन सान्याल हो गए। दूसरे जोगेश
जोगेंद्र चटर्जी, जोगेश चटर्जी कहते हैं, जोगेश चटर्जी, ये भी संस्थापक सदस्य हैं। फिर राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं संस्थापक सदस्य, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये भी संस्थापक सदस्य हैं, ये प्रमुख हैं। हालांकि ये भी रहते हैं कहीं कहीं, ऊपर के 3 हैं, लेकिन सहयोगी सदस्य के रूप में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी रहते हैं, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। अब क्या रहता है, ये 4 लोगों को मेन जो है टीम रहती है ये संस्थापक के रूप में। अब कहीं कहीं परीक्षा में 3 ही रखता है ऑप्शन में, लेकिन संबंध इनका इससे रहता है। कभी कोई प्रश्न आता है तो ये हो ऑप्शन में तो इनका भी संबंध इससे माना जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब क्या होता है, इसका जो देखेंगे गतिविधि, इसके सदस्य के लोग क्या गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, कैसी एक्टिविटी आती है। इनके पास कोई भी संगठन हो तो धन की तो आवश्यकता होती है, और फिर तो क्रांतिकारी संगठन हो तो इनके लिए और धन की आवश्यकता है, क्योंकि कट्टे, बंदूकें, गोला बारूद जो है धन के बिना कहाँ अवेलेबल हैं। तो इसके लिए इनको धन की आवश्यकता है। धन मिले कहाँ से, तो सरकारी खजाना लूटने का एक प्लान बनता है, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। काकोरी कांड में क्या होता है, जो लखनऊ से सहारनपुर के बीच ट्रेन चलती होती है जिसका नाम होता है सहारन लखनऊ पैसेंजर। ये लखनऊ के पास जब पहुंचती है तो लखनऊ के थोड़ा सा ही पास ही में काकोरी पड़ता है, जो मलिहा, जो लखनऊ के निवासी होंगे जानते होंगे, मलिहाबाद क्षेत्र में काकोरी एक स्टेशन है, वहाँ पर आज भी है, वहाँ पर स्मारक भी बना है बिस्मिल का, राम प्रसाद बिस्मिल का। तो ये देखते हैं वहीं ये घटना को अंजाम दिया जाता है, ट्रेन को रोका जाता है, लूटा जाता है। और ये घटना कब घटित होती है, 9 अगस्त 1925 को घटित होती है। डेट पूछी जाती है काकोरी कांड कब हुआ। इसमें प्रमुख जो होते हैं देखा जाए, पहले तो अशफाक उल्लाह खां, ये भी प्रमुख रहते हैं, जिनको फांसी दी जाती है। माना जाता है सबसे पहले रिकॉर्डेड फांसी जो है मुस्लिम की, सबसे पहली मुस्लिम की रिकॉर्डेड फांसी है तो इन्हीं को है, जो मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए सबसे पहले मुस्लिम फांसी पाने वाले व्यक्ति अशफाक उल्लाह खां हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। और उसके बाद जो देखा, राजेंद्र लोहड़ी जो हैं, राजेंद्र लोहड़ी का भी नाम आता है। फिर रोशन सिंह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद भी होते हैं। लेकिन जो है 4 लोग जो हमने बताया, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग पकड़ लिए जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ा नहीं था, भाग निकलते हैं। तो इन 4 को फांसी दी जाती है, अलग अलग जगह पे दी जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको कहाँ पर फांसी दी गई, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसको देखेंगे। काकोरी कांड कब अंजाम दिया जा रहा है, 9 अगस्त 1925। कौन देता है, कहाँ, लखनऊ के पास काकोरी स्थान। और इसी में देखें कौन जो ट्रेन होती है कहाँ से, लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली, लखनऊ सहारनपुर रूट होता है। ट्रेन कौन होती है, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर होती है। उसको लूटा कहाँ जा रहा है, लखनऊ के काकोरी के स्थान पर ट्रेन को लूटा जाता है। अब ये हो गया घटना, ट्रेन को लूटा जा रहा है। कौन सी, लखनऊ सहारनपुर से वाया चलती है, और ये सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस पैसेंजर होती है। अब सदस्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। इसलिए
सरकारी खजाने की लूट की जाती है, सरकारी खजाने की लूट। लूट लूट का है कि है तो सब देसी का, ये कोई बाहरी थोड़ी लूट रहे हैं, अपने देसी का जो है बस दिया नहीं जा रहा है, इन्हीं को उन संसाधनों से यूज कर इन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अपने हक की बात कर ही रहे हैं। अब देखा जाए क्या होता है, शामिल लोग, शामिल सदस्य, शामिल सदस्य, सदस्य कौन, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। फांसी कहाँ होती है इनको, फांसी कहाँ हो रही है, अशफाक उल्लाह खां। अब फैजाबाद, देखिए फैजाबाद का नाम अहमद उल्लाह खां से था, तो जिसको अहमद उल्लाह याद रहे तो उसको अशफाक उल्लाह खां याद करने में आसानी रहेगी। देखिए कुछ ट्रिक सोचा करिए कि इससे याद बना रहे, कंफ्यूज ना हो वहाँ पर। तो फैजाबाद, अशफाक उल्लाह खां, ठीक, और अहमद उल्लाह खां, दोनों फैजाबाद संबंधित हैं। मौलवी अहमद उल्लाह खां 1857 के विद्रोह में सुने थे, उनको 50,000 का इनाम रखा गया था, तो वही अहमद उल्लाह खां। यहाँ पर अशफाक उल्लाह आ रहा है उसमें, इसमें बुल्ला। फांसी कहाँ हो रही है, फांसी इनकी जो फैजाबाद आता है, या ऐसे टाइप के क्वेश्चन। पहले 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 मुस्लिम पहले मुस्लिम पहले मुस्लिम पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें फांसी रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड है ये, इससे पहले भी हुई थी 1857 में। उनके जो है कह सकते हो मुग़ल जो आगे के उत्तराधिकारी थे वीर बहादुर शाह जफ़र के, उनके बेटे अजमुल्ला वगैरह को फांसी हुई थी, दी गई थी, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं था, इनको रिकॉर्डेड में रखा गया, इतिहासकारों ने माना है। अब देखें उसके बाद जो है दूसरे अशफाक उल्लाह खां के बाद रोशन सिंह हैं। रोशन सिंह को क्या, या रोशन नाम, रोशन आदमी कहाँ करने तैयारी करता है जाके, रोशन नाम करने के लिए अपना, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद याद रख सकते हो इनको। फांसी कहाँ, इलाहाबाद में फांसी, ऐसे याद कर लो, इलाहाबाद में फांसी। अब जो है उसके बाद अशफाक उल्लाह खां हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी, ये कहाँ, इनको फांसी कहाँ दी जा रही है, लाहिड़ी, डा से बना है डा, तो गोंडा डा बना है, डा एक साथ मिल रहा है, गोंडा, इसी में डा बगा डा बन जाएगा, तो गोंडा याद रखना है, से याद रहेगा लाहिड़ी से, लाहिड़ी गोंडा, फांसी गोंडा में हो रही फांसी। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी कहाँ हो रही है। राम शब्द किससे प्रयोग हो रहा है इस समय, यूपी की गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री कौन है यूपी में, जो योगी आदित्यनाथ, कहाँ से हैं, गोरखपुर से हैं। वो क्या, उनका जो मेन जो रहता है एजेंडे में राम रहते हैं, तो राम का संबंध गोरखपुर से कर सकते हो, तो गोरखपुर। ऐसे कुछ दिमाग में कोई ऐसा प्लान रखो जिससे तुम्हें एग्ज़ाम तक याद रहे। तो 4 लोगों के, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अन्य जो हैं, अन्य चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकलते हैं। जो मुख्य क्रांतिकारियों में मात्र एक यही क्रांतिकारी होते हैं जो अंग्रेजों के कभी चंगुल में नहीं आते हैं, और 27 फरवरी 1931 को मुठभेड़ में अंग्रेजों से मारे भी जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो घटना है ये हो जाती है इस प्रकार, काकोरी कांड में जो है पकड़े गए, उनको फांसी दी गई। जो इसके लिए काकोरी कांड बचाव समिति बनती है, जिसके प्रमुख होते हैं गोविंद वल्लभ पंत और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे देख लेते हैं, काकोरी बचाव समिति जो है उसके प्रमुख कौन है, प्रमुख वकील मोतीलाल नेहरू।
नेहरू हैं। सेकंड कौन है इसी के? फर्स्ट ये हो गए, सेकंड में इनके सहयोगी कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, ये हो जाते हैं। ये भी पूछा था काकोरी बचाओ समिति, काकोरी कांड बचाओ समिति। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद क्या हो जाता है, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद एक और घटना घटित होती है 1900। अब घटना ये हो गई, इसने अंजाम दिया। इसके बाद देखते हैं 1926 में नौजवान भारत सभा बनती है। नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा। अब इसके जो कौन होते हैं मुख्य प्रमुख, ये कौन स्थापना करता है? इसका संस्थापक कह सकते हो, संस्थापक भगत सिंह। ये समाजवादी हैं, ये समाजवादी, इनकी जो विचारधारा थी समाजवादी, कम्युनिस्ट कह सकते हो, मार्क्सवादी भी कह सकते हो। भगत सिंह हैं, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मात्र 21 वर्ष कुछ माह में ही फांसी के फंदे पे देश के लिए झूल जाते हैं। तो इनकी अब देखते हैं इनकी भूमिका आती है। एक अब संगठन बनता है जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब हिंदी में भी ये लिखा हो सकता है। एक तो उद्देश्य होता है समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना, और दूसरा मेन उद्देश्य है वही अंग्रेज़ों को झुकाना और यहाँ से जाने के लिए विवश करना। तो इसकी स्थापना जो कब हो रही है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको शॉर्टकट में HSRA, कुछ नहीं बस S जुड़ जाता है। इसके जो स्थापना होती है कहाँ, कब हो रही है? 1900 कब होती है? 1928 में। कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना होती है इसी की। इसमें प्रमुख नेतृत्व कौन करता है? प्रमुख इसके संस्थापक कौन हैं? इसके पहले देखें संस्थापक में कौन है देखते हैं। तो पहले तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, ये हो गए प्रमुख हैं ये, क्योंकि ये जो है इनके नेतृत्व में ही इसका गठन किया जाता है, क्योंकि ये पहले से सदस्य होते हैं रिपब्लिक एसोसिएशन के। तो इसमें सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह लोगों के कारण डालते हैं, एक नया मतलब निर्माण करते हैं। खुद ही ये भी समाजवादी हैं, ये भी क्या है? समाजवादी कम्युनिस्ट, ये भी रहते हैं समाजवादी आइडियोलॉजी है। तो ये सब लोग एक साथ मिलकर ये जो समाजवादी आइडियोलॉजी होती है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की भी है, भगत सिंह की भी है। ये एक प्रकार से इन लोग मिलकर एक सोशलिस्ट सब लगा देते हैं और इसकी नए सिरे से स्थापना करते हैं उसी रिपब्लिक एसोसिएशन की, जो सचिन सैन्याल ने की होती है। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद इसके प्रमुख होते हैं। इसमें और कौन संस्थापक सदस्य में होता है? भगत सिंह होते हैं, नेतृत्व इनका रहता है, और भगत सिंह भी होते हैं इसमें। और जो है कौन होता है? सुखदेव होते हैं, सुखदेव हैं, शिव वर्मा, भगवती वोहरा जो है, उनको भगवती चरण वोहरा को जो है कह सकते हो, जो बनती है समिति मित्र मेला के बाद जो अभिनव भारत समिति आती है, उसमें वो भेजे जाते हैं बम सीखने के लिए बाहर विदेश। तो वही भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वो बामटे होते हैं। ये भगवती चरण वोहरा, इन्होंने बम फिलॉसफी एक बुक लिखी होती है, ये वो मतलब बम से जुड़ी हुई, कैसे क्या बनाया जाए बम वगैरह को, इस प्रकार इनकी जो एक बुक आती है, वही भगवती चरण वोहरा हैं। भगवती चरण वोहरा जो बामटे होते हैं, वो भेजे जाते हैं विदेश बम सीखने के लिए, भगवती चरण वोहरा। तो ये देखते हैं। अब हम शिव वर्मा और ये चार लोग हैं जो भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रमुख कौन था, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था या प्रमुख कौन था, तो इन्हीं का नाम रखोगे।
इनका चंद्रशेखर आज़ाद का। और जो संस्थापक सदस्य में इनका किसी का नाम आता है तो आप रखेंगे क्वेश्चन में। अब ये हो जाता है। अब संगठन बन गया, कहाँ बना, कब बना, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आए। अब इसके बाद घटना तो होनी है, क्योंकि ये बना क्यों है, इसका मेन उद्देश्य कोई घटना होगी। उसका भी एक घटना घटित हुई थी, इसकी भी घटना हो रही है। अब इसकी घटना में इसकी घटना देखते हैं। 1928 का 28 दिसंबर 1928, दिसंबर या सितंबर का समय होता है, दिसंबर का मानते हैं, दिसंबर 1928 की घटना है। क्या होता है, सैंडर्स को गोली मारी जाती है। सैंडर्स को की गोली मारकर हत्या, गोली मारकर हत्या। पहली घटना होती है HSRA की, HSRA संगठन की हत्या, गोली मारकर हत्या। इसमें अंजाम कौन देता है, इसे ही क्या कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है। इसी को लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है, इसी घटना को लाहौर षड्यंत्र इसमें मुकदमा भी चलता है लाहौर षड्यंत्र का। अब इसके बाद ही इसमें कौन, भगत सिंह शामिल होते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग शामिल होते हैं। इनको गिरफ्तार किया जाता है। वो तो गिरफ्तार आगे भगत सिंह खुद अपने को गिरफ्तार करवा लेते हैं, वो भी देखेंगे। केंद्रीय विधान भवन में बम फेंकते हैं, वहाँ गिरफ्तार कराते हैं। आगे कुल मिला के जब गिरफ्त में आ चुके होते हैं तो इन तीनों लोगों को 31 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। अब क्या रहता है इनसे संबंधित, जो है भगत सिंह के, जो कह सकते हो स्मारक भगत सिंह का फिरोजपुर में है, पाकिस्तान में है, समझिए। भगत सिंह का जो स्मारक फिरोजपुर में है, फिरोजपुर में है। प्रश्न आया है कहाँ स्मारक। अब तीनों को फांसी हो जाती है। अब ये घटना ये होती है, सैंडर्स गोली मारकर हत्या, ये तीनों लोग गिरफ्तार होते हैं। अभी फांसी तो बाद में होगी, अभी घटना एक और बीच में घटित होगी। फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, बम फेंकते हैं ये लोग। कौन, चंद्र पंडित जी, क्या नाम है इनका, 1929 की घटना है, अप्रैल 1929। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त क्या फेंकते हैं, बम। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं तथा इनकलाब छपे हुए लाल पर्चे उछालते हैं। अब क्या है, ये बात हो जाती है कहीं ना कहीं, ये इम्पोर्टेंट रहता है। उद्देश्य क्या होता है, किसी को मारना नहीं। उद्देश्य जो है, इसका मोटिव क्या है, मोटिव था इसका किसी को मारना नहीं, बहरी सरकार को समझ लिए सुनाना है। और दूसरा उद्देश्य में मारना नहीं, बल्कि क्या रहता है इनका उद्देश्य में, ये सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध व जनता का ध्यान आकर्षण करना, जनता का ध्यान आकर्षित करना, ये अब रहता है, ये उद्देश्य रहता है। अब जो हम देखें, ये घटना हो जाती है।
भगत सिंह में मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनसे संबंधित इनकी बात है, पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनकी पुस्तक है। अब जो ये घटना हो गई, अब कोई इतनी बड़ी घटना हो नहीं रही है। 1930 में एक घटना अंजाम दिया जा रहा है। 1930 में क्या होता है, जो है चटगांव शस्त्रागार पर धावा होता है। कौन करता है? सूर्यसेन करते हैं। सूर्यसेन करते हैं। सूर्यसेन जो है स्थापना एक और चीज़ करते हैं, जो है इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना, ये पूछा जाता है। अब इसमें शामिल कौन कौन है? ऐसे अनंत सिंह हैं, अनंत सिंह हो जाते हैं। और इसमें कौन शामिल है? प्रीतिलता हैं, कल्पना दत्ता, इस टाइप के लोग इसमें शामिल होते हैं। कल्पना दत्ता अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हैं, अंग्रेज़ों से युद्ध भी करते हैं, अंग्रेज़ों से ये अपनी सेना के साथ युद्ध भी करते हैं, अंग्रेज़ों से युद्ध भी करते हैं। और इन्हें गिरफ्तार कर जो है 1934 में इन्हें फांसी दी जाती है। इन्हें फांसी ये आती है। ये प्रश्न आता रहा था, चटगांव शस्त्रागार पर धावा कौन बोलता है? सूर्यसेन। इतना इंपॉर्टेंट रहता है। कब? ये 1930 में रहता है। एक हम यहाँ पर घटना देखेंगे 1924 का कानपुर षड्यंत्र। 1924 का कानपुर षड्यंत्र ये देखते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें जो है ये वामपंथी दल होता है। समझिए 1920 से 30 के बीच वामपंथी लोग अपना राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो उस समय कुछ लोगों को अंग्रेज जो उस समय की ब्रिटिश सरकार होती है तो इन लोगों को दमन करती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कानपुर का षड्यंत्र पूछा जाता है। 1924 के कानपुर। तो उसमें कौन कौन जो है गिरफ्तार होता है? एक डांगे होते हैं, डांगे एक नाम है उनका, एम डांगे, लेकिन डांगे याद रखिए। डांगे गिरफ्तार होते हैं। नलिनी गुप्ता गिरफ्तार होती हैं, नलिनी गुप्ता। और जो है शौकत उस्मानी गिरफ्तार होते हैं, शौकत उस्मानी। और मुजफ्फ़र अहमद गिरफ्तार होते हैं, मुजफ्फ़र अहमद। तो ये लोग गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार वामपंथी हैं ये, वामपंथी। अब इसी में देख लें, जो है इसी दरमियान जो एक और संगठन की स्थापना होती है, जो इस समय का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, RSS। उस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, कोई दो राय नहीं है। वो 27 सितंबर RSS जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माना जाता है। ये बीजेपी की जो है विंग है, बीजेपी की ही विंग है, बीजेपी का बेस है यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस समय की जो बीजेपी है। लेकिन उस समय इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925, बाकी उसी समय का दौर है। 24 में वो हो रहा है, 25 में इसकी स्थापना होती है नागपुर में। स्थापना कब हो रही है? कहाँ? नागपुर। और कौन संस्थापक कौन है? संस्थापक जो केशव बलिराम हेडगेवार, ये संस्थापक हैं। तो इस प्रकार हमने देखा। अब बस इसका एक टॉपिक बचता है, भारत के बाहर जो है कौन से जो आंदोलन होते हैं उस पे टॉपिक रहता है, और हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर लिया है। तो उसको भी हम थोड़ा सा ही है, उसमें भी हम जिक्र कर देते हैं। जो है कुछ रहता है उसी में,
जैसे उसका जो देखेंगे, भारत के बाहर आंदोलन, जैसे एक लंदन में कुछ चीज़ें घटित होती हैं। एक श्याम कृष्ण जी वर्मा होते हैं, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं और इंडिया हाउस की भी स्थापना लंदन में करते हैं। इनके जो सहयोगी माने जाते हैं मैडम भीखाजी कामा मानी जाती हैं और दूसरे सहयोगी मदन लाल ढींगरा माने जाते हैं। मदन लाल ढींगरा का नाम आता है, करजल वायली को लंदन में गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कवास भी होता है दूसरा, उसको भी मार देते हैं। और मैडम भीखाजी कामा का नाम आता है कि इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। और क्या होता है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। कैसे होती है, इसका मूल नाम क्या होता है? इसका जो मूल नाम देखेंगे जाके तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसका मूल नाम होता है। सोहन सिंह भाखना इसकी स्थापना करते हैं और गदर पत्रिका निकलती होती है इससे। बाद में इसी के नाम पर जो है गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है। इसके प्रमुख होते हैं सोहन सिंह भाखना। यदि ऑप्शन में सोहन सिंह भाखना नहीं है, लाला हरदयाल है, तो लाला हरदयाल पे टिक करेंगे। यदि ऑप्शन में भाखना है, लाला हरदयाल, तो फर्स्ट भाखना को ही ऑप्शन मानते हैं। और इस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं तो बता रहे हैं इस पे। अब उसके बाद 14 में क्या होता है, 1914 में 1914 में कामागाटा मारू की घटना होती है। एक जापानी जहाज़ होता है, गुरदित्त सिंह होते हैं, इसको किराए पे लिए होते हैं, जा रहे होते हैं हांगकांग से कनाडा पहुंचते हैं तो वहाँ घुसने नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ एशिया के प्रवासियों को मान्यता नहीं होती, बहुत उनके कड़े कानून होते हैं। फिर यहाँ भारत आ जाते हैं, बंगाल जो कलकत्ता पास पहुँचते हैं तो वहाँ विद्रोह की घटना घटित होती है। अब देखते हैं ये वाली घटना हो जाती है कामागाटा मारू की। फिर 1915 में क्या होता है, भारत की पहली अस्थायी सरकार भारत के बाहर बनती है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति कह सकते हो, महेंद्र प्रताप होते हैं, प्रधानमंत्री बकरतुल्लाह खां होते हैं, तो बकरतुल्लाह होते हैं। तो इस प्रकार इसकी घटना हो जाती है। तो हम ये इन 4 चीज़ों को देखते हैं, उसी से बाहर के प्रश्न, जो बाहर आंदोलन में उससे प्रश्न बनते हैं। तो पहला क्या रहता है, लंदन में क्या 1905 में कौन सी वो किसकी स्थापना हो रही है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये हो गया। दूसरा देखें क्या रहता है, दूसरे में हम देखें इसकी स्थापना करता कौन है, संस्थापक कौन है, संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक हैं। सहयोगी कौन रहते हैं इनके, सहयोगी मैडम भीखाजी कामा, भीखाजी रुस्तम कामा। और दूसरे कौन हैं इनके सहयोगी, जो है मदन लाल ढींगरा ये हो जाते हैं। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा का देखते हैं, ये इंडियन होम रूल संस्थापक हैं और ये इंडिया हाउस के भी संस्थापक। ये क्या हैं, यही संस्थापक क्या हैं, संस्थापक इंडिया हाउस ये लंदन में ही है। इंडिया नाम है लेकिन है लंदन। अब देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़े हुए 2 लोगों का नाम पूछा सकता है। अब क्या है, जैसे जो है मैडम भीखाजी कामा, भीखाजी रुस्तम कामा क्या है, भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है, क्रांति की माँ। फिर दूसरा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव हैं। दूसरा क्या है इनका रोल, सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया, सबसे पहले तिरंगा फहराया। तिरंगा एक किस रंग में था, येलो था, ग्रीन था और रेड था। ये वाला आज वाला तिरंगा लगभग नहीं था ये वाला, लेकिन तिरंगा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया।
फहराया, इन्हीं को माना जाता है। भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने फहराया? भिकाजी रुस्तम कामा ने। अब कहाँ फहराया? स्टुटगार्ट में, स्टुटगार्ट जर्मनी में, ये जर्मनी में है, जर्मनी में। ये क्या हो रहा था वहाँ? जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी जो है कांग्रेस सम्मेलन था। कांग्रेस सम्मेलन, जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, की बैठक थी, के सम्मेलन में यह आयोजन हो रहा था वहाँ पर स्टुटगार्ट जर्मनी। वहीं पर झंडा फहराया इन्होंने। ये पारसियन थी, ये पारसी थी, इनके पापा भी पारसी थे, तो इनसे संबंधित हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं मदन लाल ढींगरा पे। मदन लाल ढींगरा 1909, 8/9 की बात है, 8/9 में जो है हत्या करते हैं, गोली मारकर हत्या किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट तो हैं जो होते हैं करजन वाइली करजन, ये क्या होते हैं? भारत के सचिव के सहयोगी होते हैं ये करजन वाइली, और जो है कावासा जो होते हैं ये ललक्का कहते हैं, ललक्का, ठीक। और जो होते कवासा की हत्या करते हैं। बाद में इन्हें फांसी दी जाती है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे जो उधम सिंह है। उधम सिंह किसको मारकर गोली मारते हैं? उधम सिंह लंदन में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या करते हैं, गोली मारकर हत्या। ये कब कर रहे हैं? 1940 में ये आता है। माइकल ओडायर इसकी हत्या करते हैं। माइकल ओडायर कौन था? उसमें जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय वहाँ का गवर्नर यही था, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसकी भूमिका थी, उसी की हत्या करते हैं उसी परिप्रेक्ष्य में। अब जो है कुछ ज़्यादा इसमें आता नहीं है, इससे यही जो चीज़ें पूछी जाती वही हम बता रहे हैं। और जो कुछ घटना होती हैं इधर देखते हैं, ये कह सकते हैं 1900 हमने बताया था 11 में, फिर 1900 ये कब घटना हो रही है? 1907 में करते हैं, जो स्टुटगार्ट पे होता है 1907 में भिकाजी कामा करती हैं। फिर 1915 में घटना देखते हैं 1913 की। 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना हो रही है। कोस्ट की स्थापना कौन कर रहा है? संस्थापक जो है, संस्थापक कौन है? जो है सोहन सिंह भाकना जो है। दूसरे सहयोगी कौन है? सहयोगी जो है लाला हरदयाल है। फिर जो क्या रहता है? संस्थापक हो गए। कहाँ हो रही है? कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ पड़ता है? यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, वो भी वेस्ट साइड में। अब क्या रहता है? बाद में गदर पत्र निकालने के कारण गदर पार्टी नाम हो जाता है। लाला हरदयाल का नाम इससे जुड़ा होता है, खासकर लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ज़्यादा नाम आता है परीक्षाओं प्रश्न में, लेकिन जो इनका सोहन सिंह भाकना का नाम आए तो क्या नाम होता है?
फर्स्ट पे सोहन सिंह भाखना रखेंगे, सेकंड पे इनको रखेंगे। ऑप्शन में सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, तो पहले सोहन सिंह भाखना रखेंगे। जहाँ गदर पार्टी है, जहाँ इसका ये नाम लिख के आए। अब देखते हैं जो है ये, अब क्या रहता है, 19 ये हो जाता है, ये घटना होती है। फिर 1914 में कामा गाटा मारू, ये नाम याद रखना की घटना। ये क्या होता है, कानाघाटो, ये जापानी जहाज है, जापानी जहाज होता है, जापानी जहाज है। इसको क्या होता है, किसने किराया लिया होता है, गुरदीप सिंह ने, गुरदीप सिंह, गुरदीप नहीं है, गुरदीप सिंह ने किराए से लिया होता है, किराए से लिया होता है, से लिया होता है। अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा होता है, हांगकांग से, हांगकांग से कनाडा। कहाँ जा रहा है, हांगकांग से कनाडा। कनाडा में प्रवेश नहीं दिया। ये कामागाटा मारू की घटना होती है। पूछा था कामागाटा घटना का मुख्य नेतृत्व कौन कर रहा है, गुरदीप सिंह। कितने इसमें सवारी थे, सवारी कितनी थी, सवारी 376 थी, जिसमें बताते हैं 24 मुस्लिम और 352 जो है सिख थे, सिख। बाद में कुछ वो पकड़ा था, कुछ मार भी दिए जाते हैं, तो इस प्रकार जो है मर भी जाते हैं मुठभेड़ में। तो इस प्रकार ये हो जाता है। एक और घटना होती है, फिर समझिए ये हम लोगों ने टॉपिक जो है आज ही कंप्लीट कर लिया। 1915 में क्या होता है, पहली भारत की कर देते हैं, भारत की पहली अस्थाई सरकार का गठन, अस्थाई सरकार का विदेश में गठन कब हो रहा, 1915 में। कहाँ, काबुल में। ये अफ़गानिस्तान है। और कौन इसके जो हैं संस्थापक फाउंडर कौन है, महेंद्र प्रताप और दूसरे बरकतुल्लाह खां, बरकतुल्लाह। तो ये क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, सरकार बनती है राष्ट्रपति। ये क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री मतलब। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज तीनों को देखा। पहले तो जो 2 चरणों में क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में हुई, और फिर जो तीसरा हमने देखा तो वो भारत के बाहर जो आंदोलन हुए, क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण घटी, उससे प्रश्न जुड़े हुए पूछे जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।